Hey everyone, again I'm come back for discuss AWS scenario based questions. तो जैसे कि आप सबको बता दूं मैं 2 वीडियोस मैंने अपलोड किए थे इंटरव्यू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मुझे मिला है आप सभी का। तो आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच कि आपने पॉजिटिव रिस्पांस किए और आपकी भी डिमांड थी इसके ऊपर कि और भी ऐसे इंटरव्यू सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आप लेके आएँ क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को बेनिफिट्स हो रहा है। तो मेरे दिमाग में भी बातें कहीं ना कहीं क्लिक की कि ऐसे 5 से 10 मिनट का डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो इंटरव्यू में होता है, तो कहीं ना कहीं आप उसे लर्न करके सीख सकते हो, राइट। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि पिछला 2 टॉपिक क्या था जिसके ऊपर मैंने डिस्कस किया था, और उसके बाद फिर मैं 3rd नंबर का टॉपिक आज जो डिस्कस करूँगा आप सभी के साथ AWS इंटरव्यू क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला तो हमारा ये था कि नेटवर्क लोड बैलेंसर की क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्या बेनिफिट्स है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे कि नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज़ करना पड़ा। तो ये हमारा 10 मिनट का डिस्कस था और आप सभी ने इसको देखा और काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे मिला। फिर मैंने दूसरा वीडियो ये डाला था कि अगर आपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बैकएंड में अगर आप माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आपने सेटअप किया है तो ऐसी कौन सी एडवांस सेटिंग आपको करनी होती है, ये टॉपिक हमने बात किया था और आप सभी का काफ़ी अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो अब आज मैंने तीसरा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ और हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो तीसरा टॉपिक है गेटवे लोड बैलेंसर के ऊपर। तो आप सबको पता है कि AWS ने अभी रिसेंटली गेटवे लोड बैलेंसर भी आपको ऐड किया है, तो इसका क्या रोल है ये डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, AWS आपको 4 टाइप्स के लोड बैलेंसर्स आपको देता है। क्लासिक लोड बैलेंसर जो ओल्डर है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर, और ये 4th नंबर का गेटवे लोड बैलेंसर आया है। तो क्या यूज केस है, क्या रोल है इंडस्ट्री में, क्या यूज करोगे आप, किस लिए यूज करोगे, राइट। ऐसा कौन सा सेटअप जो गेटवे लोड बैलेंसर से नहीं हो पाएगा अगर आपके पास नहीं है या फिर आप इसे नहीं यूज करते हो, तो जिससे कि वो फीचर्स आपको चाहिए तो आपको गेटवे लोड बैलेंसर लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी वीडियो के एंड तक। तो पहले प्रॉब्लम्स आपके सामने लेके आता हूं, राइट, और फिर उस प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गेटवे लोड बैलेंसर से हम लोग करेंगे। तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या बेनिफिट है, क्यों है, और फिर आप इंडस्ट्री में जाके इंटरव्यूअर के सामने आप आराम से उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको निकल के आएंगे गेटवे लोड बैलेंसर से ये भी आपको बताता हूं। तो आ जाओ भाई सिनेरियो में, ठीक है। सिनेरियो हमारा ये है कि एक कंपनी का जो सेटअप है, जब कोई भी कंपनी अपना सेटअप लगाने जाती है तो क्या करती है, VPC तैयार करते हैं वो लोग। VPC तैयार करेंगे और VPC तैयार करने के बाद उनको लगता है कि यार 3 टियर आर्किटेक्चर सेटअप करना है, तो फिर सबनेट्स वो लोग बनाते हैं, लाइक वेब सबनेट, ऐप सबनेट, डेटाबेस सबनेट, इस तरीके से काम करते हैं। फिर लोड बैलेंसर लगाते हैं। लोड बैलेंसर का जो भी पब्लिक IP है या उसका होस्ट नेम है वो बाहर से एक्सेस हो रहा होता है। तो जब भी कोई भी लोड बैलेंसर बाहर से एक्सेस होता है तो उसका जो ट्रैफिक का जो फ्लो है, उसका फ्लो क्या निकल के आता है। कोई भी बंदा अगर बाहर से बैठ के लोड बैलेंसर को हिट करता है तो ट्रैफिक का फ्लो ऐसे होता है कि इंटरनेट गेटवे पे आता है, इंटरनेट गेटवे से होके लोड बैलेंसर पे जाता है, फिर लोड बैलेंसर पे आया तो इंस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया जहां पे एप्लीकेशन चल रहा है। सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ लाइव चल रहा है। अब बात आती है कि इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और ऐड करें हम लोग यहाँ पर। तो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अगर ऐड करते हो तो अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए, बिगनर लेवल पे, तो क्या क्या ऐड करते हैं लोग ये ऐड करते हैं कि जो लोड बैलेंसर है, लोड बैलेंसर के अंदर जो फायरवॉल होता है, वेब एक्सेस फायरवॉल, उसके अंदर आप अपने प्रोटोकॉल्स वगैरह किसको ब्लॉक करना है, कौन सी कंट्री को ब्लॉक करना है, ये सारे रूल्स आप लगा लो, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा और आगे सिक्योरिटी पे जाते हो तो फिर आप के जो इंस्टेंस हैं वो VPC के अंदर होंगे, VPC के अंदर किसी सबनेट्स के अंदर होंगे। तो सबनेट के ऊपर अगर हम बात करें, सबनेट के ऊपर क्या होता है, ACL,
ACL पे आप अपने रूल्स ऐड कर लो, ठीक है, वहां पे आपने ऐड कर। और थोड़ा सा और आगे अगर आपको जाना है तो फिर देखा जाए कि जिस इंस्टेंस में आपकी एप्लीकेशन चल रहे हैं उस इंस्टेंस के आगे भी सिक्योरिटी ग्रुप लगा होगा, उस पर रूल्स ऐड कर लो। तो ये 3 लेयर की सिक्योरिटी आपने इंप्लीमेंट कर ली। पहला फायरवॉल के ऊपर, पहला आपका लोड बैलेंसर के ऊपर, दूसरा सबनेट के ऊपर ACL पे, और तीसरा इंस्टेंस के आगे सिक्योरिटी ग्रुप। 3 लेयर की सिक्योरिटी आपने इंप्लीमेंट कर ली। अब आप बोलोगे कि बहुत सिक्योर हुआ। 4th लेयर की भी आप इंप्लीमेंटेशन कर सकते हो। कैसे? इंस्टेंस पे जो एप्लीकेशन चल रहा है उस एप्लीकेशन में भी अपने फीचर्स होते हैं सिक्योरिटीज ऐड करने के, वहां भी कर सकते हो। तो आपको 4 लेयर की सिक्योरिटी आपको मिल गई। बट कोई सिक्योर और इनहैंस सिक्योरिटी को करने के लिए, अगर और इनहैंस सिक्योरिटी आप चाहते हो, तो 4 लेयर की सिक्योरिटी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी इनकम्प्लीट है। कंपनी की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा होती है इससे कि और सिक्योरिटी को इनहैंस करो। तो जब कंपनी की एक्सपेक्टेशन और ज्यादा होती है, सिक्योरिटी को और इनहैंस करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा? कंपनी कहती है कि ये जो हमारे लोड बैलेंसर हैं, ये जो हमारे सबनेट हैं, ये जो हमारे इंस्टेंस के आगे सिक्योरिटी ग्रुप है, ये इंस्टेंस के अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है उसमें जो आपने लेयर लगाई है, ये सारे एक बाउंड्री के अंदर है, राइट, हमारे VPC के अंदर है। कंपनी ये बोलती है कि अगर हम किसी को भी ब्लॉक कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, किसी कंट्री को कुछ भी कर रहे हैं, कोई डॉस अटैक ट्रैफिक को रोकना चाहते हैं, डीडॉस ट्रैफिक को रोकना चाहते हैं, तो ये सारे चीजें जो रिस्ट्रिक्ट हो रही हैं हमारे डोमेन के अंदर आके हो रहे हैं। सोचो, तो हमारे डोमेन के अंदर आके हो रहे हैं। अगर आप किसी को रोक रहे हो तो आपने लोड बैलेंसर पे रोका, तो लोड बैलेंसर आपके डोमेन के अंदर है, आपकी VPC के अंदर है। ट्रैफिक तो इंटरनेट गेटवे से अंदर आ ही गई ना। कंपनी ये बोलती है कि हम अपने डोमेन के अंदर ही नहीं आने देना चाहते ट्रैफिक को, हम ट्रैफिक को लोड बैलेंसर तक ही नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं कि लोड बैलेंसर के आगे ही ब्लॉक हो जाए, लोड बैलेंसर तक आने की बात तो बाद में देखा जाए। तो ये फिर कैसे इंप्लीमेंट होगा? फिर एक ही बात है कि आप अपने लोड बैलेंसर के आगे अलग से फायरवॉल लगाओ, जो कि कंपनी करती है। तो अगर आप अपने लोड बैलेंसर के आगे अलग से फायरवॉल लगाते हो तो ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे से आके आएगी, और लोड बैलेंस जो फायरवॉल है लोड बैलेंसर के आगे, वहीं पे आपने रोक दिया उसको, लोड बैलेंसर तक आने नहीं दे रहे आप। तो 5th लेयर की सिक्योरिटी। तो ये चीज कंपनी करना चाहती है कि अपना लोड बैलेंसर के आगे ही फायरवॉल सेटअप करना चाहती है। तो ठीक है भाई, आपने लोड बैलेंसर के आगे फायरवॉल रख लिया। तो जब आपने लोड बैलेंसर के आगे फायरवॉल रखा, अब फायरवॉल क्या रखोगे? आप देखते हो कि AWS में आपका बहुत सारे फायरवॉल्स आपको मिल जाते हैं जो एक इंस्टेंस के ऊपर डिप्लॉय आप कर लेते हो। तो मान लो आपने लोड बैलेंसर के आगे फायरवॉल रखा, लोड बैलेंसर के आगे आपने क्या किया? फायरवॉल रखा। अब वो फायरवॉल की भी एक कैपेसिटी होगी, वो फायरवॉल की भी एक कैपेसिटी होगी कि वो फायरवॉल जिस डिवाइस पे चल रहा है, जिस इंस्टेंस पे चल रहा है, वो एक बार में 5000 रिक्वेस्ट हैंडल कर लेता है। बट आपका जो सेटअप है, एप्लीकेशन है, पूरा वर्ल्ड वाइड है, तो पता लगता है कि 5 लाख ट्रैफिक एक बार में आ रहा, तो फायरवॉल डाउन हो गया। पहले ट्रैफिक तो फायरवॉल पे आनी है, फायरवॉल से भी लोड बैलेंसर पे जानी है, तो फायरवॉल ही हैंडल नहीं कर पा रहा। अब क्या करें? फायरवॉल ही हैंडल नहीं कर पा रहा। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, यहां पर एक चीज जो मैं आपसे बोल रहा था कि कंपनी नहीं चाहती कि ट्रैफिक आपके डोमेन के अंदर आए। अब अगर हम लोग वो फायरवॉल अपने लोड बैलेंसर के आगे लगाते भी हैं, अगर हम लोग वो फायरवॉल अपने लोड बैलेंसर के आगे भी लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो फायरवॉल भी हमारे डोमेन के अंदर ही लग रहा है। यही ना, फायरवॉल भी हमारा डोमेन के अंदर ही लग रहा है। तो फिर बात घूम फिर के वही आ गई, कंपनी नहीं चाहती कि अपने डोमेन के अंदर कोई ट्रैफिक आने देना चाहती, क्योंकि फायरवॉल अगर आपके डोमेन के अंदर लगा है तो बाहर से ट्रैफिक एटलीस्ट आपके डोमेन के अंदर तक तो आई गई, क्योंकि फायरवॉल भी अंदर ही है। कंपनी चाहती है कि फायरवॉल बाहर रखते हैं, फायरवॉल बाहर रखते हैं। तो अब बाहर रखने का मतलब क्या है? बाहर रखने का मतलब है कि या तो ऐसा करो, फायरवॉल आप अपना ऑन प्रेमाइसेस में रख लो, या फिर फायरवॉल ऑन प्रेमाइसेस में नहीं रखना तो कंपनी बोलती है कि अलग से VPC बनाओ, उसके अंदर फायरवॉल रख लो। समझ आ रही बात यहां पे?
एक अलग से वीपीसी बनाओ, उसमें फायरवॉल रख लो। मतलब कंपनी ने एक वीपीसी बनाया जिसके अंदर पूरा अपना इंफ्रा रखा है, अपना लोड बैलेंसर रखा, राइट, एप्लीकेशन या नेटवर्क जो भी सब लोड बैलेंसर वहां रखा, अपने वेब सर्वर्स वहां रखे, अपने डेटाबेस वहां रखे, एप्लीकेशन सब कुछ वहां रखा, बट फायरवॉल को उन्होंने उस वीपीसी के अंदर नहीं रखा, उस डोमेन के अंदर नहीं रखा, क्योंकि फायरवॉल वहां रख देंगे तो ट्रैफिक एटलीस्ट डोमेन के अंदर तक आ रही है। कंपनी ने फायरवॉल को दूसरी वीपीसी में लगा दिया। क्या किया? कंपनी ने फायरवॉल को दूसरी वीपीसी में लगा दिया। तो ऐसे समझो वीपीसी ए और वीपीसी बी। वीपीसी ए के अंदर फायरवॉल है, वीपीसी बी के अंदर आपके इंफ्रा पूरे लगे हुए हैं। अब कंपनी क्या करती है? अब कंपनी ये चाहती है कि जो लोड बैलेंसर है, राइट, जब भी कोई बंदा लोड बैलेंसर को बाहर से हिट करता है, जब भी कोई बंदा लोड बैलेंसर को बाहर से हिट करता है, तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू जब ट्रैफिक आती है, इंटरनेट गेटवे के थ्रू जब ट्रैफिक आती है तो लोड बैलेंसर के अंदर ना जाए। पहले वो ट्रैफिक जाए फायरवॉल के पास, पहले वो ट्रैफिक जाए फायरवॉल के पास, फायरवॉल में जाके वेरीफाई हो, फायरवॉल में जाके अप्रूव्ड हो, जब वहां से अप्रूव्ड हो जाए तब वापस अपना लोड बैलेंसर के पास आए और फिर लोड बैलेंसर से अंदर जाए। ठीक है, ये चाहती है कंपनी। तो वीपीसी ए के अंदर जो आपके फायरवॉल रखा हुआ है, वीपीसी ए के अंदर आपका जो फायरवॉल रखा हुआ है, तो ये ट्रैफिक का सेटअप आप कैसे करोगे कि बाहर से ट्रैफिक आए, इंटरनेट गेटवे के थ्रू आए तो लोड बैलेंसर पे ना जाए, लोड बैलेंसर से आपका इंटरनेट गेटवे से रीडायरेक्ट होके कहां चला जाए? फायरवॉल के पास जाए। पहले फायरवॉल के पास जाए, फायरवॉल पे वेरीफाई हो, वेरीफाई हो से आए, हो क्या है। अब देखा जाए तो फायरवॉल दूसरी वीपीसी में रखा हुआ है, तो ये चीज कैसे सॉल्व होगा? या फिर फायरवॉल ऑन प्रेमिसेस में रखा हुआ है, ये कैसे सॉल्व होगा? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है आपका, ये सेटअप अगर आप करना चाहते हो ऐसा, ये सेटअप आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको यहां पर गेटवे लोड बैलेंसर यूज करना पड़ेगा। क्या? गेटवे लोड बैलेंसर। तो कंपनी यहां पर क्या करती है? वीपीसी ए के अंदर जो फायरवॉल लगाती है वहां पर कंपनी लगाएगी गेटवे लोड बैलेंसर, गेटवे लोड बैलेंसर। और वीपीसी बी में जो आपका इंफ्रा लगा हुआ है वहां पे कंपनी लगाएगी गेटवे एंड पॉइंट। क्या? गेटवे एंड पॉइंट लगाएगी। तो ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे से आएगी और लोड बैलेंसर पे नहीं जाएगी, इंटरनेट गेटवे से आके गेटवे एंड पॉइंट के पास जाएगी। और गेटवे एंड पॉइंट आपने वीपीसी बी में लगाओगे जहां पर आपका इंफ्रा है। तो ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे से आई, लोड बैलेंसर पे नहीं गई, आपके गेटवे एंड पॉइंट के पास आई। और गेटवे एंड पॉइंट में डिफाइन है कि जाओ भाई गेटवे, आप फायरवॉल के पास जाओ। तो जब वो फायरवॉल के पास जाएगी, फायरवॉल कहां लगा है? बीपीसी ए के अंदर, तो फायरवॉल के आगे गेटवे लोड बैलेंसर लगा हुआ है। तो गेटवे लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक गई, गेटवे लोड बैलेंसर ने क्या किया? फायरवॉल को फॉरवर्ड कर, सॉरी, गेटवे लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक गई, गेटवे लोड बैलेंसर ने फायरवॉल को फॉरवर्ड कर दिया। अब फायरवॉल में वेरीफाई होगा, अप्रूव्ड हो गया, तो अप्रूव्ड होके वापस ट्रैफिक गेटवे लोड बैलेंसर से निकलेगी और वीपीसी बी के गेटवे एंड पॉइंट के पास आएगी। और गेटवे एंड पॉइंट पे अब डिफाइन है कि ट्रैफिक को लोड बैलेंसर पे जाने दो। लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक गई, लोड बैलेंसर पे ट्रैफिक जाने के बाद एप्लीकेशन सर्वर के पास गया, एप्लीकेशन में अपना वर्क किया, जो भी किया, डेटा लेके अब वापस आएगा। वापस आने के बाद फिर वो गेटवे एंड पॉइंट के पास पहुंचा, गेटवे एंड पॉइंट ने वापस वीपीसी ए के अंदर जो फायरवॉल है उसके आगे जो लोड बैलेंसर वहां पे पहुंचाया, वहां पे पहुंचाया, फिर फायरवॉल के पास गया, वेरीफाई किया, फिर वापस निकला गेटवे लोड बैलेंसर के पास, गेटवे लोड बैलेंसर से फिर वीपीसी बी में आया गेटवे एंड पॉइंट के पास, और गेटवे एंड पॉइंट से फिर इंटरनेट गेटवे से होकर बाहर निकल गया। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पे पिक्चर इस तरीके से पिक्चर बन रहा है। वीडियो को रिपीट कर लेना, रिपीट करके सुनना, समझ में आ जाएगा। या मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ट्रैफिक का फ्लो समझ में आई? ट्रैफिक का फ्लो क्या बन रहा है? वीपीसी ए के अंदर आपने फायरवॉल रखा है, वीपीसी बी के अंदर आपने पूरा इंफ्रा लगाया है। ठीक है, वीपीसी बी के अंदर आपने पूरा इंफ्रा लगाया है और वीपीसी बी के अंदर आपने गेटवे एंड पॉइंट रखा है।
और वीपीसी ए के अंदर जहां पे फायरवॉल लगा है उसके आगे आपने गेटवे लोड बैलेंसर लगाया। तो कोई भी ट्रैफिक बाहर से आती है तो इंटरनेट गेटवे के थ्रू, इंटरनेट गेटवे से जब अंदर आएगी तो लोड बैलेंसर के पास नहीं जाएगी। आपने वहां पर गेटवे एंड पॉइंट लगाया है और गेटवे एंड पॉइंट के पास ट्रैफिक आएगी। गेटवे एंड पॉइंट पर जब ट्रैफिक आएगी तो गेटवे एंड पॉइंट लोड बैलेंसर के पास नहीं भेजेगा। गेटवे एंड पॉइंट में हमने डिफाइन किया है कि कोई भी ट्रैफिक इंटरनेट गेटवे से तेरे पास आती है तो तू गेटवे लोड बैलेंसर के पास भेज, क्योंकि गेटवे लोड बैलेंसर के बैकएंड में फायरवॉल लगा हुआ है। तो गेटवे एंड पॉइंट क्या करेगा, गेटवे लोड बैलेंसर के पास फॉरवर्ड करेगा। गेटवे लोड बैलेंसर के पास ट्रैफिक आई, गेटवे लोड बैलेंसर ने अपने बैकएंड वाले फायरवॉल को दिया, फायरवॉल पे वेरीफाई हुई, वेरीफाई होने के बाद वापस गेटवे लोड बैलेंसर से होकर बाहर निकलेगी और वीपीसी बी के गेटवे एंड पॉइंट के पास पहुंचेगी। गेटवे एंड पॉइंट अब उसको लोड बैलेंसर के पास भेजेगा और एप्लीकेशन सर्वर के पास पहुंचा, वहां पे अपना जो भी परफॉर्म हुआ, परफॉर्म होके अब वापस कस्टमर को चाहिए रिस्पॉन्स, तो वापस से लोड बैलेंसर से होके गेटवे एंड पॉइंट के पास आया। गेटवे एंड पॉइंट ने, अब गेटवे एंड पॉइंट सीधे इंटरनेट गेटवे से बाहर नहीं निकालेगा, गेटवे एंड पॉइंट वापस वीपीसीए के अंदर जो गेटवे लोड बैलेंसर वहां पे भेजा। अब वो गेटवे लोड बैलेंसर फायरवॉल को भेजेगा, फायरवॉल से वेरीफाई दोबारा होगा बाहर निकलते टाइम, फिर गेटवे लोड बैलेंसर के पास आएगा, गेटवे लोड बैलेंसर से फिर गेटवे एंड पॉइंट के पास आएगा जो वीपीसी बी पे लगा, और गेटवे एंड पॉइंट से इंटरनेट गेटवे में बाहर, इंटरनेट गेटवे से होकर बाहर निकल जाएगा। समझ आ रही है? तो वीपीसी ए के अंदर जो लोड बैलेंसर है वो गेट का काम कर रहा है, गेट। ठीक है, तो कल को ऐसा होगा कि वीपीसी ए के अंदर जो फायरवॉल है वो फायरवॉल 5-6 भी हो सकते, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होगा, तो गेटवे लोड बैलेंसर उसको मैनेज करेगा। ठीक है, तो ये है। और इस तरीके से आपका अगर फायरवॉल ऑन प्रेमाइसिस में भी है तो वहां पे भी आपका गेटवे लोड बैलेंसर यूज आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस आपसे, अब देखो इंटरव्यू में यहाँ पे क्वेश्चन किस किस टाइप से निकल के आएंगे। ठीक है, इंटरव्यू में आप, इंटरव्यूअर आपको एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ऐसे रखेगा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस वीपीसी में चल रहा है। ठीक है, अब हमारा जो फायरवॉल है वो ऑन प्रेमाइसिस में रखा हुआ है। ठीक है, और आपके सामने क्वेश्चन ये रखेगा कि ट्रैफिक जब इंटरनेट गेटवे से आए तो ऑन प्रेमाइसिस के फायरवॉल पे वेरीफाई होने चाहिए। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको गेटवे लोड बैलेंसर लगाना होगा, गेटवे लोड बैलेंसर के बैकएंड में वो ऑन प्रेमाइसिस का फायरवॉल ऐड करना होगा, और वीपीसी के अंदर गेटवे एंड पॉइंट सर्विस लगानी होगी, और रूट टेबल में आपको बताना होगा कि बाहर से कोई ट्रैफिक आती है तो वीपीसी आपके गेटवे एंड पॉइंट के पास आए। गेटवे एंड पॉइंट के रूट टेबल में आपको बताना होगा कि ट्रैफिक गेटवे लोड बैलेंसर के पास जाए। गेटवे लोड बैलेंसर में आपको बताना होगा कि ये बैकएंड में फायरवॉल है वहाँ जाए, वेरीफाई होके फिर गेटवे लोड बैलेंसर से बाहर निकले, गेटवे लोड बैलेंसर से वापस गेटवे एंड पॉइंट के पास जाए। गेटवे एंड पॉइंट में फिर आपने डिफाइन किया है कि अब जाए लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर पे आई तो बैकएंड में सर्वर तक पहुंच गई। अब रिस्पॉन्स वापस रिटर्न होगा तो भी आपको बताना पड़ेगा, रिटर्न होते टाइम लोड बैलेंसर से होके सीधे इंटरनेट गेटवे से होके बाहर ना जा, गेटवे एंड पॉइंट के पास आ, गेटवे एंड पॉइंट को बताना होगा वापस गेटवे लोड बैलेंसर के पास जा, गेटवे लोड बैलेंसर के पास गया तो वापस ऑन प्रेमाइसिस के फायरवॉल पे गया, फिर ट्रैफिक रिटर्न होकर फिर बताना होगा कि गेटवे एंड पॉइंट के पास आ, और जब गेटवे एंड पॉइंट के पास आता तो गेटवे एंड पॉइंट में बताना होगा कि अब ये रिटर्न होकर तेरे पास आया, अब तो इंटरनेट गेटवे से बाहर निकाल। तो ये सारा जब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो निकल जाएगा। ये तो एक डिस्कशन मैंने आपके सामने दिया है, समझ आ रही है? तो एक और क्वेश्चन आपके सामने निकल के आएगा कि जैसे मान लो आपने 4 वीपीसी आप यूज कर रहे हो, 4 इंफ्रा है आपके पास, 4 इंफ्रा के लिए एक ही फायरवॉल आपने ऑन प्रेमाइसिस पे रखा है, तो हर इंफ्रा अलग अलग वीपीसी में, तो हर वीपीसी में जाके आपको ना गेटवे एंड पॉइंट लगाना होगा। ठीक है, तो काफ़ी लंबा डिस्कशन हो गया, आई थिंक 20 मिनट का, और उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो आपने इसमें ग्रैब किया है। तो ये एक सिनेरियो आपके सामने मैंने दिया, और ये कोई फ्रेशर्स के लिए नहीं है। ये अगर कोई बंदा कॉलेज से आके
सीधे सीधे या नॉन टेक्निकल है, AWS लर्न कर रहा है, तो उसके ये सर के ऊपर से जाएगा। ये जो डिस्कशन है ये उनके लिए है जिन्होंने पहले से AWS पढ़ रखा है, राइट, जो सारे इंडस्ट्री के साथ AWS की ट्रेनिंग कर चुके हैं और कंपनी में AWS पे काम भी कर रहे हैं, बट वो अपनी नॉलेज को इन्हांस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए डिस्कशन है। ठीक है, ये उनके लिए नहीं है कि AWS आप अभी अभी स्टार्ट किया, आपको AWS पहले से आते रहना चाहिए। तो ठीक हो गया, और उम्मीद करता हूँ कि सही से समझ आया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मेरे हेल्प डेस्क नंबर पे पिंग कर सकते हो मोर डिस्कशन के लिए। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर मेरे हेल्प डेस्क का नंबर है 8595086419। स्टार्टिंग में आप +91 लगा लेना क्योंकि इंडियन नंबर है। कई बार ऐसा होता है कि ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, आपका US से लोग परेशान हो जाते हैं कि नंबर कौन सी कंट्री का है, तो मैं बता रहा हूँ इंडिया का है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन के साथ। तब तक दोस्तों बाय बाय। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि ये जो डिस्कशन है जो मैं कर रहा हूँ आपके साथ, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आप लोगों के बहुत अच्छे आ रहे हैं, बट आप और भी इसे शेयर करें अपने फ्रेंड में, अपनी कंपनी में जो वर्किंग में है, जो सोल्यूशन आर्किटेक्ट है, जो डेवॉप्स की प्रोफाइल में, सबको ही शेयर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन सबके लिए है। ठीक हो गया दोस्तों, बाय बाय।